अभी भी हाँ, अब आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, साउंड की प्रॉब्लम चल रही थी आप लोगों की, अब एकदम ठीक हो गई है आवाज़। और अब देखो, अब अच्छे से पढ़ते हैं हम। आवाज़ एकदम अब क्लियर आ रही है? एक बार कमेंट करके बताओ भाई। स्टूडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। अब एक बार कमेंट करके बताओ, आवाज़ आ रही है आप लोगों को सही? बेटा बताओ, आवाज़ आ रही है क्लियर? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। और करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट भाई। आवाज़ एकदम क्लियर आ रही होगी अब। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप लोगों से आवाज़ एकदम सही होगी। ठीक है, आ रही है। चलो, थोड़ी सी लाइटिंग की दिक्कत लग रही होगी ना, कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर का नाम क्या था? माफ करना मुझे, मैं पहले से ही बेटा लेट हो चुका हूँ थोड़ा सा। लेट क्यों हुआ उसका कारण ये था क्योंकि बेटा देखो, यूट्यूब पर क्लास होती है सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। और जब भी 10 से 11 जैसे मैंने क्लास खत्म किया, तो वहां पर ये होता है कि मेरे प्यारे बच्चों, कि जैसे ही मैंने क्लास खत्म किया 10 बजे से लेकर 11 बजे, तो 10 मिनट मुझे चाहिए होते हैं सिस्टम को लगाने में, कि इस तरीके से कि आपकी क्लास कर पाए। यानी 10 से 11 मिनट मुझे चाहिए होता है। ठीक है, तो नमस्कार और माफ भी कीजिए कि अगर लेट हो जाता है ना टीचर 10 मिनट या 5 मिनट, तो बेटा कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है कि यूट्यूब की क्लास से एप्लीकेशन की क्लास पर पढ़ाया जा रहा है, तो एकदम से लेट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या चल रहा था हमारा? जैसे कि आप सभी को पता है, चैप्टर का नाम था साउंड एंड वेव। क्या नाम था चैप्टर का? नाम साउंड एंड वेव। लिखो बेटा, ध्वनि और तरंगे। टॉपिक का क्या नाम चल रहा था आपका? ध्वनि और तरंगे चल रहा था। ध्वनि और तरंगे चैप्टर का नाम चल रहा था। और आज इसकी दूसरी क्लास है। 3 दिन से आपकी क्लास नहीं चल रही थी, पता है उसका रीजन क्या है बाबू? अच्छा एक बात बताओ, 3 दिन से आपकी क्लास नहीं चल रही थी, पता है बाबू उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बेटा ये है कि 3 दिन से आपकी क्लास नहीं चल रही थी, कि डेमो चल रहे थे हमारे 2 दिन से यूट्यूब पर, इसीलिए आपको 3 दिन से क्लास नहीं चल रही थी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 100% आएंगे, है ना परवीन जी? चिंता मत करो। ठीक है, अब देखो बेटा, हमने आपको लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा दिया था। इस चैप्टर के अंदर साउंड एंड वेव, ध्वनि और तरंगे, इस चैप्टर के अंदर हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था? तो इसके इंट्रोडक्शन करवा दिए थे। आपको क्या करवा दिए थे बेटा? इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया था, ध्वनि और तरंगों का इंट्रोडक्शन। लेकिन आज हम, पता है मैंने आपको लास्ट क्लास में यह पढ़ा था कि साउंड जब भी जाती है ना, ध्वनि, साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। जल्दी जल्दी से सभी लोग एक बार लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। रेगुलर क्लास इसीलिए नहीं हुई, मैं बता तो रहा हूं आपका रीजन क्या था कि रेगुलर क्लास नहीं हुई। रीजन ये था कि 2 दिन से डेमो चल रहे थे बेटा यूट्यूब पर, जिसकी वजह से क्लासेस आपकी रेगुलर नहीं हो पाई। लेकिन अब वादा करता हूं आप लोगों से कि क्लास आपकी रेगुलर चलेंगी, बिल्कुल रेगुलर चलेंगी बेटा। ठीक है, चलो अब याद रखना बेटा ध्यान से कि मैंने आपको क्या क्या करवा दिया था लास्ट में। साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ, मैंने ये लिखवाया था, साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यही करवाया था ना। जिन बच्चों ने पहली वाली क्लास नहीं देखी है, आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि आप लोग ना सच में उस पहली वाली क्लास को देखकर आओ, तब आपको बेटा ये वाला चैप्टर क्या होगा बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, याद रखेंगे बेटा, बिल्कुल डेमो वाला तो फिर से पढ़ाया जाएगा यहां पर। ठीक है, तो याद रखना, साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लिख लो बेटा, ध्वनि, ये मैंने बताया था कि तरंग कितने प्रकार की होती है, कमेंट बॉक्स में लिखो, जल्दी से लिखो बेटा कमेंट बॉक्स में। सबको मैंने बताया था कि साउंड कितने टाइप की होती है, वेव्स जो है, ध्वनि तरंग जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 2, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव। तो हमें याद रखना बेटा, याद रखना हमारी जो ध्वनि है, ध्वनि किसी माध्यम से, ध्वनि को क्या चाहिए बेटा हमेशा जाने के लिए? माध्यम। ध्वनि किसी माध्यम से, बेटा जिसने भी पहली वाली क्लास नहीं देखी है, रिक्वेस्ट है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी है। ध्वनि किसी माध्यम से अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में जाती है। कैसे जाती है? अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में जाती है, याद रखना, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में जाती है। ये बात लिख लो और याद कर लो। कैसे जाती है साउंड बेटा? ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में जाती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि वेव्स जो है, तरंग जो है, वो 2 प्रकार की होती हैं। एक आपका होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक आपका क्या होता था? ट्रांसवर्स। एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग, एक होता था अनुप्रस्थ तरंग। ध्वनि जब जाती है, ध्वनि जब जाती है तो याद रखना, ध्वनि जाती है बेटा अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में,
लेकिन प्रकाश जब जाता है, लाइट जब जाता है प्रकाश, तो वो जाता है ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में। क्लियर है? किस किसने ये लास्ट वाली क्लास में पढ़ लिया था बेटा? बिल्कुल। जिसने नहीं देखी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट वाली क्लास में मिशन एएलपी, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। फिजिक्स का नॉर्मल बहुत ज्यादा आता है, चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगा वहां तक आपको पढ़ाया जाए मिशन एएलपी, ठीक है बेटा। चले अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या बेटा कि किसी माध्यम से अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में जाती है, और अनुदैर्ध्य तरंग मैंने बताया था कैसे जाती हैं, ये आगे पीछे जाती हैं, यानी किसी माध्यम से जब भी जाती हैं तो ऐसे धक्का देते हुए जाती हैं, टू एंड फ्रो। कैसे जाती हैं बेटा ये बोलो? ये किसी माध्यम से जब जाती हैं तो ये आगे पीछे धक्का देते हुए जाती हैं, या फिर बेटा जब भी ये जाती हैं तो ये जाती हैं अप एंड डाउन, यानी ऊपर से नीचे धक्का देते हुए जाती हैं। आगे पीछे जाती हैं, या फिर मेरे प्यारे बच्चों ये कैसे जाती हैं आपकी? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे धक्का देते हुए आती हैं। किस किस को ये बात समझ में आई थी बेटा? और मैंने बताया था कि लाइट, प्रकाश जो जाता है वो जाता था कौन सी तरंगों के रूप में? ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ तरंग के रूप में, जो कि किसी माध्यम में 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बना के जाते थे। क्लियर है? 90 डिग्री का एंगल जो बना के जाते थे उसको हम क्या कहते थे? ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ तरंगे। लेकिन आगे पीछे ऐसे धक्का देते हुए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो जाता है उसे क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बेटा? प्रकाश के लिए माध्यम नहीं होता है, लेकिन प्रकाश को चाहिए नहीं, प्रकाश को माध्यम नहीं चाहिए, लेकिन ध्वनि को क्या चाहिए? हमेशा माध्यम। लेकिन फिर भी बेटा है तो माध्यम। अब लाइट आ रही है तो मीडियम में ही तो आ रही है, लेकिन चाहिए नहीं, ये चाहिए नहीं। जैसे मुझे कहे कि मुझे यहां से पैसे मिलते हैं, लेकिन मुझे चाहिए नहीं पैसे, मुझे पैसे चाहिए नहीं, मुझे पैसे मिल रहे हैं, हालांकि मैं काम कर रहा हूं तो पैसे मिल रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए नहीं। ऐसी लाइट को मीडियम चाहिए नहीं, बल्कि उसको क्या मिल रहा है बेटा? माध्यम है तो, अब कहां भगा दें, है तो। क्लियर है? याद रखेंगे बेटा? चलो तो याद रखना, साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, टू एंड फ्रो, आगे पीछे या ऊपर से नीचे। लेकिन बेटा जब भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स चलती हैं, अब मैं ना इसका डायग्राम बनाने वाला हूं, और ध्यान रखना ये डायग्राम तुमको, कसम है तुम्हारे पेपर की, ये आपको आपकी कॉपी पर बनाना है, आपको आपकी कॉपी पे बनाना है। ये डायग्राम में किसका बनाने जा रहा हूं? मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं बेटा, किसका बोलो? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं किसका? अनुदैर्ध्य तरंग का मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं। और इस डायग्राम से मैं आपको 5 महत्वपूर्ण बातें पढ़ाऊंगा। कितनी? कमेंट बॉक्स में लिखो। ये जो डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूं, इस डायग्राम से हम 5 इंपोर्टेंट बातें पढ़ेंगे। और किसका डायग्राम बना रहा हूं बेटा मैं? साउंड का। कैसे जा रही है साउंड? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी याद रखना कैसे जा रही है? अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में जा रही है। इसका डायग्राम मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। बेटा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। जैसे देखो, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु, और इसमें ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? वाइब्रेशन, यानी ये कोई वस्तु है और इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा? कंपन हो रहा है। कंपन का मतलब इसके अंदर वाइब्रेशन हो रहा है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ऐसे झंझनाहट हो रही है, ऐसे वाइब्रेशन कर रहा है। ये कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, ध्यान से सुनो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है कि ध्वनि जाती है तो कौन सी तरंगों के रूप में जाती है? अनुदैर्ध्य तरंग। तरंग कितने प्रकार की होती हैं? 2, एक अनुदैर्ध्य, एक अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में जो जाता है ट्रांसवर्स वेव में, वो कौन जाता है? लाइट। लेकिन ये कौन जाता है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में कौन जाता है? साउंड जाती है, ध्वनि। ये ऐसे धक्का देते हुए जाती है, ऐसे धक्का देते हुए जाती हैं एक दूसरे को। क्लियर है बेटा? याद रखेंगे? सुनो मेरी बात ध्यान से। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे खड़ा हुआ है सीधा, इसमें वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन हो रहा है, और ये है तुम्हारा ह्यूमन ईयर। ये है तुम्हारा ईयर का मतलब ये है आपका कान, और यहां तक आवाज को जाना है। यहां से चली आवाज और आवाज को यहां तक जाना है। ठीक है? यहां से आवाज चली, क्योंकि कंपन से क्या बनती है बेटा? लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि वाइब्रेशन से क्या बनता है? ध्वनि बनता है, आवाज बनता है। आवाज यहां से चला, शिवानी जी धन्यवाद। आवाज यहां से चला, और जो बच्चे पूछ रहे हैं बार बार कि सर कैसे कांटेक्ट कर सकता हूं भाई, तो आपको रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, या आपको ज्वाइन करना है साइंस भाई पुष्पिंदर सर टेलीग्राम ग्रुप। कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया हुआ है कि आपका पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिस पर आप
आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है ऑब्जेक्ट, इसमें क्या हो रहा है, ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है। ये है तुम्हारा कान, यहां से आवाज को यहां तक जाना है, तो बीच में क्या है बेटा, कोई माध्यम होगा। जैसे मैं आवाज बोल रहा हूं और ये बच्चे सामने बैठे हुए हैं, तो ये उनका कान है और ये मेरा ये वाक तंतु, वोकल कॉर्ड, यहां से आवाज निकली यहां तक जा रही है। तो बीच में क्या है बेटा, हमारे बीच में कोई मीडियम, बीच में क्या है बेटा, ये हमारे बीच में कोई मीडियम है, माध्यम है, ये माध्यम है हमारे बीच में। और बेटा इस माध्यम में जब भी ध्वनि जाती है तो कैसे जाती है बेटा, ये लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में जाएगी, यानी कि आगे पीछे धक्का देते हुए। अब देखना, अब आएगा मजा। क्या आएगा अब, कमेंट बॉक्स में लिखो, अब क्या आएगा, मजा। जल्दी से लिखो क्या आएगा बेटा, अब आएगा मजा। अब क्या आएगा बताओ। जब भी ये यहां से जैसे ही आवाज निकलेगी, तो ये जो एरिया है ना बेटा बीच वाला, यानी कान से लेकर और वस्तु तक जो वो एरिया है, कान से लेकर और जो वस्तु तक का क्षेत्रफल है, ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है। कान से लेकर वस्तु तक का जो क्षेत्रफल है, ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है। बेटा याद रखना, कितने भाग में डिवाइड हो जाता है, दो। कौन कौन से दो भाग होंगे, ध्यान से सुनो। आपको ये एरिया थोड़ी देर में मैं जब दिखाऊंगा तो ये दो तरीके का दिखेगा बेटा। आपको ये एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जब ये डायग्राम पूरा बन जाएगा ना, तो इसको मैं 5 इंपॉर्टेंट बातें आपको इसकी पढ़ाऊंगा। कितनी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे, ये पार्टिकल हैं, ये जो मैं बना रहा हूं ना बिंदी बिंदी सी, ये क्या है, ये हवा के कण हैं, कण, ये हवा के कण हैं बेटा, ये हवा के कण हैं। अब जरा देखो बेटा, ध्यान से देखना, ये जो मैं आपको समझाना चाहता हूं ना, देखो ध्यान से देखना बेटा, क्या है, ध्यान से देखना बेटा, क्या मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब भी आवाज जाती है, तो जिस माध्यम से आवाज जाती है ना, जैसे मैंने यहां से बोला और ये सामने बच्चा बैठा हुआ है, इसके कान तक जब भी मेरी आवाज इसके कान तक जाएगी, तो हमारे बीच में ये जो दूरी है, हमारे बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये दो भाग में डिवाइड हो जाएगी, दो भाग में डिवाइड हो जाएगी। पहला ये जो पार्ट आता है, ये आपको दिख रहा होगा, फिर देखो दूसरा वाला, अलग अलग दिख रहे हैं ना, फिर देखो ये पहले जैसा बन गया ये, यानी आपको ये दो तरीके का दिख रहा होगा। एक जगह तो आपको वाइब्रेशन ज्यादा दिख रहा है और एक जगह आपको वाइब्रेशन क्या दिख रहा है, कम। यहां देखो बेटा, यहां पर आपको ज्यादा लोग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, अरे यहां पर देखो हिलना जुलना जो है वो ज्यादा ज्यादा हो रहा है, एकदम से ज्यादा लोग दिख रहे हैं। और यहां पर क्या दिख रहे हैं बेटा, आपको कम लोग दिख रहे हैं। तो जहां कम लोग दिखते हैं, ऐसे एरिया को विज्ञान में कहते हैं, ऐसे क्षेत्रफल को लो डेंसिटी एरिया। क्या कहते हैं बेटा इसको, कम घनत्व वाला क्षेत्र। क्या कहते हैं बेटा, कम घनत्व वाला क्षेत्र इसे कहा जाता है। लेकिन जहां पर लोग ज्यादा दिख रहे हैं आपको, इसे कहा जाता है बेटा, लिख लो, हाई डेंसिटी एरिया। इसे क्या कहा जाता है, हाई डेंसिटी एरिया, यानी इसे ज्यादा घनत्व वाला क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्यादा घनत्व वाला क्षेत्र इसे कहा जाता है, याद रखना, हाई डेंसिटी एरिया। और क्या कहते हैं इसको, लो डेंसिटी एरिया, यानी कि जहां ज्यादा लोग दिख रहे हैं आपको, जहां ज्यादा ये बिंदी बिंदी सी दिख रही हैं, वो क्या है, हाई डेंसिटी एरिया। जहां कम दिख रही हैं वो क्या है, लो। बेटा पता है डेंसिटी का मतलब मैं आपको समझाता हूं बेटा, ये जो डायग्राम अगर तुम्हें समझ में आ गया ना, तो 5 बातें ऐसी हैं जो पेपर में एक ना एक जरूर आएगी। देखो ध्यान से, क्या है, व्हाट्सएप नंबर लास्ट में मिलेगा, क्लास के लास्ट में। देखो क्या, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरी आवाज जब भी बेटा मेरे मुंह से निकली और इस बच्चे तक जब जाएगी, ठीक है, मेरी आवाज जब से निकली है और इस बच्चे तक जब भी ये जाएगी, ठीक है, बिल्कुल, हाँ बेटा बिल्कुल, लास्ट में आपको मिलेगा विशाल जी। मेरी आवाज जैसे ही निकली और इस बच्चे के कान तक जब जा रही है, तो ये जो एरिया है ना, हम दोनों के बीच में ये जो क्षेत्रफल है, ये दो भाग में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। एक बार तो पार्टिकल्स ऐसे ज्यादा हिलेंगे, ज्यादा, और एक बार कम हिलेंगे। जहां ज्यादा हिल रहे हैं उसको क्या कहते हैं, हाई डेंसिटी एरिया, ज्यादा घनत्व वाला क्षेत्र। जहां कम हो रहा है, कंपन जहां कम हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, लो डेंसिटी एरिया, कम घनत्व वाला क्षेत्र। बेटा डेंसिटी का मतलब पता है क्या होता है बाबू, डेंसिटी का मतलब होता है कि जैसे ये कमरा है और इसके अंदर अभी 10 बच्चे बैठे हुए हैं, तो अगर मैं कहूं सर 50 बच्चे और अंदर कमरे में 50 और भेज दो,
तो इसका मतलब इस कमरे का डेंसिटी बढ़ जाएगा। मैं कहूं रे तुम सब जाओ, बस एक रह जाएगा, सब चले जाओ, कमरे को खाली करो, बस एक बच्चा रह जाएगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। यानी जितने लोग होते हैं ज्यादा, उसका घनत्व उतना ज्यादा होता है, जितने लोग होते हैं कम, उसका घनत्व उतना क्या होता है? कम। तो यहां देखो कम लोग दिख रहे हैं तो कम डेंसिटी, ज्यादा दिख रहे हैं तो क्या है? ज्यादा डेंसिटी। बेटा साइंस के अंदर ये जो लो डेंसिटी होती है ना, इसे बेटा याद रखना रेयर फ्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रेयर फ्रैक्शन कहा जाता है। यानी इसको विरलन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विरलन। और जो ज्यादा घनत्व वाला एरिया होता है, इसे मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कंप्रेशन के नाम से जाना जाता है। यानी इसको संपीड़न के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बेटा? इसको संपीड़न, कंप्रेशन के नाम से इसको जाना जाता है। और जो कम है उनको क्या कहते हैं? विरलन, यानी रेयर फ्रैक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर बेटा? यानी कि जब भी साउंड जाता है तो एक बार बनता है सी, एक बार आर, एक बार सी, एक बार आर, सी आर, सी आर, सी आर, सी आर, ऐसे ही बनता चला जाता है। याद रखेंगे बेटा? यानी कि एक बार कंप्रेशन बनता है, एक बार रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, ऐसे ही बनता बेटा चला जाता है। कल से स्टार्ट हो जाएंगी रिंकू जी आपकी क्लास रीजनिंग की और जीएस की, ठीक है? याद रखेंगे बेटा? यानी कि देखो एक बार जैसे ही मेरे मुंह से आवाज निकली, एक बार सी बनेगा, एक बार आर बनेगा, एक बार सी बनेगा, एक बार आर बनेगा, ठीक है? अब सुनो, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि देखो साउंड जो होता है, ध्वनि, ध्वनि जब जाता है तो बेटा हमारी जो तरंग है ना, साइंस के अंदर जो वेव्स होती हैं तरंग, साइंस के अंदर जो वेव्स होती हैं तरंग, वो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंग, और एक होता है ट्रांसवर्स वेव। ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया। अब भैया जिसने लास्ट नहीं पढ़ी उसको कुछ भी समझ में आएगा नहीं। एक होता है बेटा लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव, ठीक है? लॉन्गिट्यूडनल को हिंदी में अनुदैर्ध्य कहते हैं। हमारी आवाज जब भी बेटा कहीं तक जाती है, यानी जहां से आवाज बनी है और जहां तक आवाज को जाना है, तो वो कैसे जाती है? अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के रूप में जाती है। क्लियर? ये कैसे चलती हैं सर जी? ये चलती हैं आगे पीछे धक्का देते हुए या ऊपर से नीचे धक्का देते हुए जाती हैं। क्लियर? इनकी प्रॉपर्टी है बेटा। अब कोई बच्चा पूछे सर ऐसा क्यों होता है? बेटा इनकी गुण है, इनकी विशेषता है, ठीक है? अब सुनो बेटा ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। तो जब भी ये ऐसे आगे पीछे धक्का देते हुए जाती हैं, तो जो एरिया है, जो दूरी है, भाई यहां से आवाज बनी, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? कंपन। ये है कान, यहां से यहां तक आवाज को जाना है, तो ये जो बीच वाली डिस्टेंस है, ये जो बीच वाली दूरी है, ये दो भाग में डिवाइड हो जाती है बेटा। ये दो भाग में डिवाइड हो जाती है। एक जगह आपको वाइब्रेशन ज्यादा दिखेगा, ऐसे पार्टिकल्स ज्यादा हिलते जुलते दिखेंगे, तो उसको कहा जाता है बेटा हाई डेंसिटी एरिया, जहां पर लोग ज्यादा दिख रहे हैं। ये सी आर सी आर सी आर कितने टाइम तक चलेगा? बच्चा पूछे, जब तक कान नहीं आ जाएगा ना, जब तक कान नहीं आ जाएगा तब तक चलता रहेगा। तो बेटा एक बार तो वाइब्रेशन ज्यादा दिखेगा, उसको क्या कहते हैं? हाई डेंसिटी एरिया, ज्यादा घनत्व वाला क्षेत्र, जिसे कंप्रेशन कहा जाता है। और एक बार फिर सी के बाद, कंप्रेशन के बाद क्या बनता है? कम वाइब्रेशन होता है, कम, तो इसको क्या कहते हैं? लो डेंसिटी एरिया, कम घनत्व वाला क्षेत्र, जिसे विरलन यानी रेयर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो जब बस इतना याद रखो कि जब भी ध्वनि जाती है तो एक बार सी बनता है, एक बार आर बनता है, एक बार सी बनता है, एक बार क्या बनता है? आर बनता है, ठीक है? और सी आर बेटा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं है बेटा कंप्रेशन ही हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? याद रखेंगे बेटा। तो सी आर ऐसे ही चलता जाएगा। सी के बाद फिर आर आ जाएगा, फिर आर, जितनी दूर कान होगा जितनी दूर, उतना दूर ये चलते चले जाएंगे। अब इस डायग्राम को कितने बच्चों को समझ में आ गया? एक बार ऐसे ऐसे हाथ खड़े करके बताओ कि ये डायग्राम कितने बच्चों को समझ में आ गया। उसके बाद इस डायग्राम से हम 5 बातें समझेंगे। जिसको आ गया वो हाथ खड़ा करे प्लीज, बताओ। जिसको ये डायग्राम समझ में आ गया, तो हमारी साउंड जो है वो कैसे चलती रहती है बेटा? बोलो। एक बार सी बनता है, एक बार आर बनता है, सी बनता है, आर बनता है, सी बनता है, आर बनता है, सी बनता है, आर, ऐसे ही चलता जाएगा जब तक तुम्हारा कान नहीं आ जाएगा। सी का मतलब कंप्रेशन, आर का मतलब रेयर फ्रैक्शन। कई बार तो ऐसे पूछ लिया जाता है बेटा पेपर में कि कंप्रेशन जो होता है, ठीक है,
कई बार तो ऐसे पूछ लिया जाता है बेटा पेपर में कि कंप्रेशन जो होता है यानी कि संपीड़न जो होता है, संपीड़न, वो ऐसे पूछ लेता है पेपर में कि संपीड़न का मतलब क्या है। तो आपको पता है क्या बोलना है? हाई डेंसिटी एरिया, यानी ज्यादा घनत्व वाले क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। और कई बार बेटा ये ऐसे पूछ लेगा, कई बार ऐसे पूछ लेगा कि रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि विरलन क्या होता है। तो बेटा तो आपको बोलना है लो डेंसिटी एरिया, कम घनत्व वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? विरलन कहते हैं। ठीक है बेटा, अब सुनो, बिल्कुल बेटा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कान के पास क्या होगा, कंप्रेशन होगा, रेयर फ्रैक्शन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सी आर की तरह चलता जाता है। ठीक है बेटा, अब जरा सुनो, ठीक है, अब जरा सुनो ध्यान से मेरी बात। तो अब सुने बेटा ध्यान से कि अब हम पढ़ने वाले हैं, एक अगला हेडिंग डालें सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इस डायग्राम का यूज हम करेंगे, यानी इस डायग्राम से 5 बातें हम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, इस डायग्राम से कितनी बातें हम पढ़ेंगे? 5। तो हेडिंग डालें बेटा सभी लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ, 5 बातें पढ़ेंगे बेटा। हेडिंग डालें प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव, या फिर साउंड वेव को ही मैं क्या कह सकता हूं बेटा? ध्वनि तरंग जो होती है वो कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव। लिखो ध्वनि तरंग की विशेषताएं या अनुदैर्ध्य तरंग की विशेषताएं। लिखें ध्वनि तरंग की विशेषताएं, विशेषताएं, या फिर ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं बेटा? अनुदैर्ध्य तरंग की विशेषताएं, अनुदैर्ध्य तरंग की विशेषताएं। क्लियर? तो अब हम बेटा पढ़ेंगे, अगला हेडिंग डालो, अगले टॉपिक का नाम ध्वनि तरंग की विशेषताएं या फिर अनुदैर्ध्य तरंग की विशेषताएं। और कितनी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटा? 5। ठीक है, केमिस्ट्री का क्लास अभी नहीं बेटा, अभी फिजिक्स का क्लास चला हुआ है, तो मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में फिजिक्स भी पढ़ाई जाएगी, एक दिन में केमिस्ट्री, नहीं, किसी दिन फिजिक्स पढ़ाया जाएगा और किसी दिन आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। ठीक है मोहम्मद जी, चलें बेटा, याद रखेंगे? हाँ बिल्कुल बेटा, चिंता मत करो विजय, बिल्कुल परेशान मत हो। तो ध्वनि तरंग की कितनी विशेषताएं पढ़ने वाले हैं बेटा आज हम? 5। ठीक है, और किस डायग्राम से पढ़ेंगे पांचों के पांचों को? इस डायग्राम से हम पांचों प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। कौन से डायग्राम से? इस डायग्राम से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली वाली का नाम लिखें। सबसे पहला वाला जो प्रॉपर्टी आता है इसे हम कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं इसको बेटा? इसको हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा? पहली जो प्रॉपर्टी हमारी आती है इसका नाम है वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब क्या है? तरंग दैर्ध्य। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है उसका नाम क्या है बेटा? वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? तरंग दैर्ध्य। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा, चाहे कंप्रेशन आओ चाहे रेयर फ्रैक्शन आओ, अंकित जी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो तो प्रॉपर्टी है उसकी सी आर, उससे ऐसा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार लिखेंगे। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आता है वो क्या है बेटा? बोलो। वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब सुने बेटा क्या होता है तरंग दैर्ध्य, तो ध्यान से सुनना, इस डायग्राम को ध्यान से देखो कि हमारी ध्वनि जब भी जाती है किसी माध्यम में, ध्वनि जब भी किसी माध्यम में जाती है तो क्या बनता है? सी आर। तो यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि ध्वनि जब भी जाती है तो क्या बनता है? सी आर, फिर सी आर, ऐसे ही चलता जाता है बेटा। अब सुनो बेटा वेवलेंथ क्या होता है? बेटा वेवलेंथ होता है लगातार 2 आने वाले कंप्रेशन, यानी सी से सी तक, या फिर ऐसा भी कह सकते हो आप, ऐसा नहीं सी से सी तक, आर से आर तक, या सी से सी तक का जो दूरी होता है, डिस्टेंस बीच वाला, इसे क्या कहते हैं बेटा? वेवलेंथ के नाम से जाना जाता है, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, लिखो, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive compression, it is the distance between 2 consecutive compression or रेयर फ्रैक्शन, यानी यह लगातार 2 आने वाले, क्या होगा बेटा? ध्यान से सुनो, सी के पीछे क्या आता है? आर, और फिर क्या आता है? सी। तो सी से सी तक का दूरी
और ये बार बार बराबर रहेगा, यानी सी से अगले वाले सी का फिर इक्वल रहेगा, यानी सी डिस्टेंस बिटवीन टू सी, या फिर ऐसे कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू आर इज कॉल्ड वेवलेंथ। बस खत्म हो गया। याद रखेंगे बेटा, तो क्या रखेंगे, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और एक्शन लिखो, दो लगातार आने वाले, दो लगातार आने वाले संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी, या विरलनों के बीच की दूरी, बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। याद रखेंगे, लगातार आने वाले दो संपीड़न या लगातार दो आने वाले रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बेटा, यानी सी से सी तक, वो हर बार बराबर रहेगा बेटा, वो सी से सी तक, आर से आर तक। बहुत धन्यवाद शैलेश जी, बार बार बराबर रहेगा बेटा। और एक बात और याद रखना कि वेवलेंथ को किस निशान से दर्शाते हैं, जैसे प्रतीक कहते हैं ना, प्रतीक का मतलब सिंबल, तो लैम्बडा, ये उल्टा वाई सा जो बन जाता है इसे क्या कहते हैं, लैम्बडा के नाम से जानते हैं। उल्टा वाई जैसा जो बन जाता है उसे लैम्बडा के नाम से जानते हैं। उल्टा वाई जो बन जाता है उसे क्या कहा जाता है, लैम्बडा के नाम से जाना जाता है। सिंबल जो होता है क्या होता है, लैम्बडा होता है। सिंबल जो होता है वो क्या होता है, लैम्बडा होता है। उल्टा वाई जैसा जो बन जाता है उसको क्या कहते हैं, लैम्बडा कहते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, मार्कर चेंज बिल्कुल कर लेंगे, चिंता मत करो विपाशा सिंह। ठीक है, और इसका जो एसआई यूनिट है, याद रखना बेटा, एसआई यूनिट जो होता है, एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। क्या होता है बेटा, एसआई यूनिट इसका मीटर होता है। याद रखेंगे, यानी सी से सी तक, मान लो सी से सी तक 10 मीटर है, 10 10 10 10 10 10 मीटर बार बार होता चला जाएगा। ठीक है, स्वात मोहपत्रा। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। तो कितने बच्चों को पहला वाला प्रॉपर्टी समझ में आया बेटा, नोट्स मिल जाएगा इस क्लास के बाद, यानी कि जब भी चैप्टर कंप्लीट होगा तब मिला करेगा। जैसे 2 क्लास में चैप्टर कंप्लीट हुआ तो दोनों क्लास के बाद आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है सचिन कुमार, चलो बताओ बेटा। तो याद रखेंगे, सी से सी तक या आर से आर तक की दूरी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य का जो निशान होता है वो लैम्बडा होता है, और बेटा ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, मीटर होता है। क्लियर। जब भी साउंड जाता है, जब भी हमारा ध्वनि ध्वनि जो है जब भी जाता है बेटा, याद रखना, जब भी ध्वनि जाता है तो ऐसे यहां से ध्वनि बना और यहां तक उसको जाना है, तो एक बार बनता है कंप्रेशन, एक बार रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन। क्लियर है बेटा, याद रखेंगे। एक बार संपीड़न, एक बार विरलन, फिर संपीड़न, फिर विरलन, संपीड़न, विरलन, सी आर ऐसे ही चलता जाता है। कितने बच्चों को समझ में आया? सी का मतलब हाई डेंसिटी ज्यादा घनत्व है, और आर का मतलब लो डेंसिटी कम घनत्व है। ठीक है बेटा। ध्वनि जो है वो कौन सी तरंगों के रूप में जाता है? तरंग कितने प्रकार की होती है साइंस में बेटा? 2 तरंग जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। एक आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य, और एक क्या होता है बेटा, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब क्या है, जल्दी से बताओ? ट्रांसवर्स का मतलब अनुप्रस्थ। तो ध्वनि जो जाता है साउंड, ठीक है, साउंड जो जाता है वो कैसे जाता है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल, आगे पीछे। और लाइट जो जाता है वो कैसे जाता है? 90 डिग्री का कोण बना के, और 90 डिग्री के कोण को कहते हैं ट्रांसवर्स। ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो हमारी कितनी प्रॉपर्टी टोटल पढ़नी है हमको? 5। अभी तक आपने कितना पढ़ा है? 1। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पर। तो दूसरा वाला जो प्रॉपर्टी आएगा, लिखो, इसका नाम है एम्पलीट्यूड। क्या नाम है इसका? आयाम। एम्पलीट्यूड इसका नाम है। इसका जो सिंबल होता है, सिंबल यानी इसका जो प्रतीक है, प्रतीक का मतलब निशान, इसका जो प्रतीक है वो ए होता है। क्या होता है इसका सिंबल? ए। याद रखेंगे, इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? ए होता है, एम्पलीट्यूड का सिंबल। अब इसको मैं आपको बेटा
हाँ, हमेशा सी से स्टार्ट होती है बेटा। क्यों? क्योंकि हमारे जो मुंह से जैसे ही बोलते हैं ना, तो देखो यहाँ पे ज्यादा उंगली भी मेरी हिल रही है, उंगली पे ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तो हाई डेंसिटी एरिया होता है मुंह के पास। लेकिन कान के पास क्या होगा ये कोई पता नहीं है, कान जो है उसके पास क्या होगा कोई पता नहीं है। ठीक है बेटा, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो एम्पलीट्यूड जो होता है इसका सिंबल क्या होता है, ए। जल्दी से लिखो दूसरा वाला क्या आएगा। धन्यवाद निहारिका कुमारी जी। चलिए, और बच्चे बार बार चलो याद रखना, एक बच्चा है क्या नाम है, सुमित कुमार। तो बेटा मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी पर्सनल जानकारी लेनी है, ठीक है, या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, तो इस नंबर को आप सेव करें पहले अपने फ़ोन में, और इस पर व्हाट्सएप स्टेटस आपको दिखेगा, उसकी लिंक के थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलें, क्लास रेगुलर लीजिए बेटा। राकेश चौहान, बिल्कुल बेटा, मैं कोशिश यही करता हूं कि आपकी क्लास रेगुलर हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे 2 दिन से डेमो चल रहा था यूट्यूब के ऊपर, तो इस वजह से आपकी क्लास बेटा रेगुलर हो नहीं पा रही थी। मैं तो आता था रेगुलर, लेकिन क्लास रेगुलर नहीं होती है अगर डेमो चलता है तो। ठीक है, लेकिन अब से कोई डेमो नहीं होगा तो रेगुलर आपकी क्लास चलती रहेगी। अगला वाला क्या आता है बेटा, एम्पलीट्यूड। इसको समझाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक दूसरा डायग्राम बना देता हूं। देखो, जैसे ये है, ये ऐसे कोई साउंड की वेव जा रही है, ऐसे कोई साउंड की वेव जा रही है। अब जरा ध्यान से देखना बेटा। अब तुम बोलोगे कि सर आपने ये वाला डायग्राम क्यों बना दिया, आप तो धोखेबाज निकले, आप तो भाई बहुत फ्रॉड हो, आपने ये वाला डायग्राम क्यों बना दिया, हमारा तो ये वाला डायग्राम था, ये तो लाइट का डायग्राम बना दिया आपने, हमारा तो रियल डायग्राम ये वाला था। तो मैं ये कहता हूं बेटा कि मैं आपको सिर्फ इस डायग्राम से समझा रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में ये डायग्राम जो है वो इसका नहीं है। ठीक है, याद रखना बेटा। हाँ, याद रखना बेटा, एक्चुअल में ये डायग्राम गलत है। पता है क्यों? क्योंकि ये तो लाइट का है, ये तो 90 डिग्री का कोण बना के जा रही है, देखो ये तो लाइट का डायग्राम है, तो इसका मतलब ये साउंड का डायग्राम नहीं है। याद रखना बेटा, ये साउंड का डायग्राम नहीं है। पर आप बोलोगे सर आप इससे क्यों समझा रहे हो? क्योंकि बेटा कभी कभी ना तुम्हारी किताबों में ये डायग्राम तुम्हें देखने को मिलेगा, कभी कभी तुम्हारी किताबों में ये डायग्राम तुम्हें देखने को मिलेगा। याद रखना, कभी कभी तुम्हारी बुक में ये डायग्राम तुम्हें देखने को मिलेगा, बस समझाने के लिए बना देते हैं। अदरवाइज हमारा जो डायग्राम सही है वो कौन सा सही है बेटा, ये वाला है रियल। ये रियल डायग्राम है किसका, ध्वनि का, साउंड का, ये रियल डायग्राम है। लेकिन वो जो है वो सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। हम आपको दोनों से समझाएंगे बेटा, हम आपको दोनों से समझाएंगे, इससे भी समझाएंगे और उससे भी समझाएंगे। देखो बेटा, जब भी कोई ध्वनि तरंग जाती है ना, तो जिस माध्यम में वो जा रही है, जिस मीडियम में वो जा रही है, बेटा क्लास लाइव है मनीषा जी, जिस माध्यम में वो जा रही है, ये जो हाइट होती है, ये जितनी ऊंचाई तक जाती है ना, किसी माध्यम में जितना ऊंचाई तक ध्वनि जाती है, उसे बेटा, उसे क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। बच्चा कह रहा है वेवलेंथ का सिंबल क्या है, बेटा लिखा तो हुआ है वेवलेंथ का सिंबल लैम्बडा होता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से मेरी बात। ठीक है, तो जितना मैक्सिमम हाइट, जैसे मेरी आवाज जब जा रही है ना इन बच्चों तक, तो एक ऊंचाई होगी उसकी, तो जितना हाइट तक वो जाती है, वो याद रखना बेटा, उसी ऊंचाई को क्या कहा जाता है, आपका एम्पलीट्यूड कहा जाता है। लिखो, इट इज द मैक्सिमम हाइट, इट इज द मैक्सिमम हाइट, इट इज द मैक्सिमम हाइट ट्रेवल्ड, इट इज द मैक्सिमम हाइट ट्रेवल्ड बाय द साउंड वेव, बाय द साउंड वेव इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम। लिखो, यह ध्वनि तरंग द्वारा, यह ध्वनि तरंग द्वारा किसी माध्यम में, किसी माध्यम में अधिकतम तय की गई ऊंचाई होती है। क्या होती है, अधिकतम तय की गई ऊंचाई होती है, अधिकतम तय की गई ऊंचाई होती है। ठीक है बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार चेक कर लेता हूं बेटा मैं।
अब तो नहीं आ रहा बेटा, देखना एक बार कमेंट करके बताना। नेटवर्क प्रॉब्लम अब तो नहीं आ रहा, कभी कभी बेटा हो जाता है। बताओ। अब तो नहीं हो रहा है, बताओ। तो जितनी हाइट तक बेटा कोई ध्वनि तरंग जाती है, जितनी ऊंचाई तक कोई ध्वनि तरंग जाती है, इसे क्या कहा जाता है? इसको एम्पलीट्यूड यानी कि ऊंचाई को ही क्या कहा जाता है बेटा? वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस ठीक आ रही है ना मेरी सभी को? चलो बताओ, एक बार बताओ बेटा कमेंट करके, सबको अच्छा सुनाई दे रहा है? इसका भी ऐसा यूनिट होता है मीटर, यानी इसका भी ऐसा ही मात्रक जो होता है, यूनिट मात्रक, किस में मापते हैं बेटा इसको? मीटर में ही मापते हैं। जैसे 10 मीटर की ऊंचाई, 15 मीटर की ऊंचाई, तो ये भी क्या होता है आपका? मीटर होता है। क्लियर है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ बेटा, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ। हाँ सर अब सही है, अब सही है, मैंने सही कर दिया, देखो। ठीक ही, ठीक ही, ठीक ही, ठीक बात बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बताओ बेटा जल्दी से। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? याद रखना, आयाम जो है, ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट जो है ध्वनि तरंग जो बना के जाएगी, इसे आयाम कहा जाता है। ठीक है? और जब भी ध्वनि तरंग जाती है तो क्या बनता है? सी आर, सी आर, सी आर। दो सी या दो आर के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? वेवलेंथ। इसका भी यूनिट मीटर होता है, सिंबल लैम्बडा होता है, और इसका सिंबल क्या होता है? ए होता है। किस किस को समझ में आ गया बेटा? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। सर अप से डाउन साउंड ट्रेवल होगा तो कैसे एम्पलीट्यूड मेजर करेंगे? बेटा देखो ना, अप से डाउन, ये मान लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए सी मान लो, कंप्रेशन, और इसको मान लो आर, रियर फ्रैक्शन, यानी विरलन। यही तो है। इसको एक बार संपीड़न मान लो, ऊपर वाले हिस्से को संपीड़न मान लो, नीचे वाले को विरलन मान लो। तो ये जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई को क्या कहा जाता है बेटा? इसी हाइट को क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड आयाम के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा? और ये जो दूरी है इसे क्या कहते थे आप? लैम्बडा। इसी को तो वेवलेंथ कहते थे, दो सी के बीच की दूरी को या दो आर के बीच की दूरी को ही तो आप क्या कहते थे? लैम्बडा। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। सनी कुमार कह रहे हैं सर आप तो इलेक्ट्रिशियन भी हो। हाँ देख लो, साइंस के टीचर को फिजिक्स आती है ना, तो वो सारी चीजें सही कर लेता है। अपने घर के तार टूट गए, अपने घर में बिजली नहीं आ रही, आज दे देंगे बेटा। ठीक है, आज दे देंगे। नाम में क्या रखा है भाई? अच्छा इसका नाम है, नाम में क्या रखा है भाई? अच्छा बेटा रुक जाओ। ठीक है, तो चले बेटा आगे। अब हम चलते हैं तीसरे वाले प्रॉपर्टी पे। अब हम किस पे चलते हैं बेटा? तीसरे वाले प्रॉपर्टी पे। तो थर्ड प्रॉपर्टी का नाम लिखें टाइम पीरियड। तीसरे वाले प्रॉपर्टी का क्या नाम रखें? टाइम पीरियड, जिसे समय अंतराल कहते हैं। तीसरे वाले का क्या नाम लिखें? टाइम पीरियड, जिसे क्या कहते हैं बेटा? समय अंतराल के नाम से जाना जाता है। इसका सिंबल जो होता है, प्रतीक, वो क्या होता है? टी। इसका सिंबल जो होता है वो क्या होता है? टी होता है। ठीक है, टाइम पीरियड का सिंबल क्या होता है? टी। ठीक है, बताओ यहां तक समझ में आया सबको बेटा? टाइम पीरियड का सिंबल क्या होता है? टी होता है। उमा जी चलें, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो बेटा देखो टाइम पीरियड क्या होता है, मेरी तरफ देखो सभी लोग। जैसे मैं आपके सामने अभी फेस करके खड़ा हुआ हूं, और मैं ऐसे घूम के आपकी तरफ ही फेस कर लूं, तो एक चक्कर हो गया। इस एक चक्कर को लगाने में जितना समय मुझे लगा, जितना टाइम मुझे लगा, इसे कहते हैं टाइम पीरियड। इसे क्या कहते हैं? समय अंतराल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, जैसे मैंने एक चक्कर लगाया, और एक चक्कर को लगाने में जितना समय मुझे लगा, डेट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसे समय अंतराल के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, जैसे अब मेरी बात थोड़ी हो रही है, मेरा चैप्टर थोड़ी है। ठीक है, देखो वीडियो फंस रही है। नहीं, बिजली का तार बिल्कुल नहीं पकड़ सकते बेटा, पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, एक बार मैं सर को बोलता हूं कि वीडियो रुक रहा है बार बार। चलिए बताइए। तो कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर और रुक लेते हैं, बस दो दो प्रॉपर्टी और है हमारी टाइम पीरियड। मैंने पूछा सर से, लेकिन वो इंटरनेट का इश्यू है, इस वजह से वीडियो रुक जाता है।
ठीक है, चलो बेटा, तो टाइम पीरियड का मतलब है, देखो बेटा, जैसे आपका साउंड चला सी आर, ऐसे साउंड चल रहा था बेटा सी आर। ठीक है, अब टाइम देखो बेटा, इसका एक चक्कर पूरा कब होगा, जैसे मान लो यहां से साउंड चला और इस तरीके से साउंड चलने लगा। ठीक है, ये था सी आर, ये था सी, अरे मैं भी पागल हो गया हूं क्या, मैं भी पागल हो गया हूं क्या, देखो ये क्या है सी सी, और ये क्या था बेटा आर आर। ठीक है, तो बेटा देखो एक चक्कर कब होगा बाबू, बाबू एक चक्कर कब होगा, जब वो सी से चलना स्टार्ट करे और वापस सी पर आ जाए, सी से चलकर सी पर आ जाए, तो एक चक्कर होगा कि नहीं होगा भाई, सी से चले सी पर आ जाए, दो चक्कर कब होंगे, फिर अगले वाले सी पर आ जाए, तीन चक्कर कब होंगे, अगले वाले सी पर आ जाए। तो एक चक्कर को लगाने में कितना समय लगा उसे क्या कहते हैं बेटा, टाइम पीरियड कहते हैं। यानी सी के बाद में कौन आता है, आर, फिर सी, फिर आर, फिर सी, फिर आर, तो सी से सी तक, या ऐसे कह सकते हो आर से आर तक जाने में जितना टाइम लगा उसे क्या कहते हैं, सी से सी तक या आर से आर तक जाने में जितना टाइम लगा उसे क्या कहते हैं बेटा, टाइम पीरियड कहते हैं। तो लिखो इट इज द टाइम टेकन, बेटा थोड़ी देर और देख लो, इट इज द टाइम टेकन, it is the time taken by sound wave to complete one round is called time period, is called time period। याद रखेंगे, यानी कि ध्वनि तरंग के द्वारा नहीं जला के बल्ब अरविंद कुमार, मैं जला के दिखाऊंगा तुमको, एक दिन लाइव क्लास में जला के दिखाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, याद रखना बेटा क्या कह रहा हूं, लिखो यह ध्वनि तरंग के द्वारा, यह ध्वनि तरंग के द्वारा एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में लिया गया समय होता है, लिया गया समय होता है। क्या होता है बेटा, एक चक्कर लगाने में लिया गया समय होता है, इसे क्या कहते हैं बेटा, हम टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। यानी कि सी से सी तक एक चक्कर हो जाएगा, या ऐसे कह लो आर से आर तक एक चक्कर हो जाएगा। भाई जैसे मैं यहां हूं, इधर आपकी तरफ फेस करके खड़ा, तो आप तक जब ऐसे कर लूंगा तो वही तो एक चक्कर होगा कि नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो जो जहां से चला वहीं पर वापस आ जाए तो उसको एक राउंड कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना बेटा कि एक चक्कर लगाने में साउंड को जितना टाइम लगा उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। इसकी एसआई यूनिट याद रखना बाबू, मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है। क्या होता है, मात्रक जो होता है वो क्या होता है बेटा, सेकंड होता है। याद रखेंगे, एसआई यूनिट जो होता है बाबू क्या होता है, सेकंड आपका एसआई यूनिट इसका होता है। ठीक है, याद रखेंगे सेकंड क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है, याद रखना। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये तीन प्रॉपर्टी समझ में आए होंगे। जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, टोटल प्रॉपर्टी कितने पढ़ने हमको, 5। अब तक हमने कितने पढ़े हुए हैं, 3, और टोटल कितने पढ़ने, 5। पहला क्या पढ़ा, वेवलेंथ, दूसरा क्या पढ़ा बेटा, एम्पलीट्यूड आयाम, और तीसरा क्या पढ़ा बेटा, समय अंतराल। अब हम चलते हैं चौथे वाले पर। हाँ, ठंड की वजह से, अकॉर्डिंग फिजिक्स ऐसा लगता है ठंड की वजह से इंटरनेट स्पीड स्लो है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं बताता हूँ आज, तुमको बताता हूँ आज मैं। ठीक है, चलो तो याद रखना। अब आते हैं हम चौथे वाले प्रॉपर्टी पे। अब किस पे आते हैं बेटा, हम चौथे वाले प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो लिखो फ्रीक्वेंसी। चौथा वाला प्रॉपर्टी क्या आता है, फ्रीक्वेंसी आता है, और फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। चौथा वाला प्रॉपर्टी क्या आता है, फ्रीक्वेंसी आता है, और फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं बेटा, हम आवृत्ति के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, चौथा वाला टाइम पीरियड के अलावा अब चौथा वाला प्रॉपर्टी क्या आता है, फ्रीक्वेंसी आता है, आवृत्ति। और इसका सिंबल जो होता है, बस लास्ट प्रॉपर्टी आज पढ़ रहे हैं, पांचवी वाली को कल पढ़ेंगे। इसका सिंबल, सिंबल का मतलब प्रतीक क्या होता है, इसे कहते हैं, वी को थोड़ा सा मोड़ दो तो इसे म्यू कहते हैं। म्यू क्या कहते हैं इसको, म्यू। म्याऊ मत कहना, बिल्ली नहीं हो तुम लोग, म्यू कहो, म्यू। ठीक है, तो इसको वी को थोड़ा सा ऊपर से कॉर्नर से मोड़ देना तो इसको म्यू कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग।
एसआई का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतरराष्ट्रीय इकाई, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय इकाई या पद्धति। ठीक है सर, आप चक्कर चला रहे थे, रुक जाओ तुम, रुक जाओ, तुम्हारा चक्कर चलाऊंगा पहले मैं। डंडा लाओ सर एक पिटाई करने के लिए बच्चों की। अब देखो बेटा, इसमें ना इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बेटा ध्यान से सुनना। टाइम पीरियड में और फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है, यानी टाइम पीरियड में और फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है, बेटा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देखो जैसे मैं एक चक्कर ऐसे लगाया, तो एक चक्कर लगाने में मुझे जितना टाइम लगा, जितना समय मुझे लगा, तो वो तो मेरा क्या था बेटा, टाइम पीरियड। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर तुम एक सेकंड मेरी घड़ी ले जाओ, लो, और एक मेरी घड़ी लो, तुम लो, और एक सेकंड का समय लगाना मैं घूमना स्टार्ट करता हूं, और अगर मैं एक सेकंड में 5 बार घूम गया, मैं एक सेकंड में 5 बार घूम गया, तो याद रखना मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 आएगा। कितना आएगा, 5। यानी टाइम पीरियड का मतलब तो होता है कि एक चक्कर लगाया तो कितने सेकंड में लगाया, 10 सेकंड, 20 सेकंड, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड के टाइम में आप कितनी बार घूम गए। समझ में आया, किस किस को समझ में आया बेटा? यानी इसमें क्या कहते हैं हम, नंबर ऑफ राउंड्स, ये उसका उल्टा है, टाइम का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड बाई साउंड वेव इन 1 सेकेंड। किसमें बेटा, एक सेकंड में। यहां पर यह देखा जाता है कि एक सेकंड समय में कितना चक्कर लगाए किसी ने। ठीक है, याद रखो बेटा, लिखो, ध्वनि तरंग के द्वारा, ध्वनि तरंग के द्वारा एक सेकंड समय में, एक सेकंड समय में लगाए गए चक्करों की संख्या, लगाए गए चक्करों की संख्या, ठीक है, लगाए गए चक्करों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति, आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, लगाए गए चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो बेटा, चक्कर को, राउंड को रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हो। ठीक है, वाइब्रेशन भी बोल सकते हो। इसका फॉर्मूला याद रखना बेटा, इसका सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी टाइम पीरियड, समय और आवृत्ति, टाइम पीरियड, समय और आवृत्ति दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, उल्टे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल हो जाएगा बेटा, बिल्कुल हो जाएगा, चिंता मत करो राजू। ठीक है, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे। इसीलिए बेटा फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है आवृत्ति का, याद रखना, आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 टाइम पीरियड। क्या होता है, 1 समय अंतराल। याद रखेंगे, यानी उल्टे होते हैं। वो कहता था कि एक चक्कर को लगाने में कितना समय लगा, और ये कहता है कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए। ठीक है सर, मैंने यूट्यूब से पढ़ा था, तो उन्होंने इतना डिटेल नहीं पढ़ाया। कोई बात नहीं बेटा, मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, मैं आपका सर, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक सेकंड में क्या होगा बेटा, कितने चक्कर लगाए वो उसकी फ्रीक्वेंसी, लेकिन एक चक्कर को लगाने में कितना समय लगा वो क्या होगा, टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला रट लो इस चीज को, फ्रीक्वेंसी बराबर फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड। ठीक है, ऐसे कह देते हैं, म्यू बराबर, म्यू कहते हैं फ्रीक्वेंसी, 1/t, टी का मतलब टाइम। ठीक है, म्यू बराबर 1/t, टी का मतलब टाइम। अब तुम बताओ मुझे एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई मात्रक क्या होगा, किसका बेटा, फ्रीक्वेंसी का। तो एक याद रखना, हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है, HERTZ, हर्ट्ज। ठीक है, और दूसरी भी यूनिट होती है बेटा, जिसे क्या कहते हैं हम, एक और। देखो आपने पढ़ा है कभी मैथ में, ऐसे पढ़ा हो कि 1/x लिखा हुआ है कहीं पर, और ये ऊपर जाता है तो x की पावर क्या हो जाती है, -1। कितने बच्चे ये बात जानते हैं कि 1/x है और x ऊपर जाके -1 हो जाएगा, क्योंकि घात पावर माइनस हो जाता है। तो टाइम का यूनिट क्या था, सेकंड, और सेकंड जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूसरी यूनिट क्या आ जाएगी, सेकंड इनवर्स।
क्या हो जाएगी बेटा, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, सेकंड जब ऊपर जाएगा तो दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स। याद रखेंगे बेटा दीपक जी, लव यू मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना हर्ज और सेकंड इनवर्स किसके मात्रक हैं, दोनों यूनिट किसके हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी के यूनिट होते हैं। और एक बात और याद रखना, 1 किलो हर्ज बराबर 1000 हर्ज होते हैं। 1 किलो हर्ज बराबर कितने होते हैं, 1000 हर्ज होते हैं। 1 किलो हर्ज बराबर कितने हर्ज होते हैं बेटा, 1000 हर्ज होते हैं। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि बेटा आपको चारों प्रॉपर्टी, आज जितना भी मैंने पढ़ाया ये चारों के चारों प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होंगी। पांचवा प्रॉपर्टी बाबू कल पढ़ेंगे हम, पांचवा प्रॉपर्टी हम कल पढ़ेंगे, क्या होगा उसका नाम, स्पीड ऑफ साउंड वेव। तो मुझे याद दिलवा देना, कल मैं आपसे पूछूंगा जब मैं आऊंगा कि कल को क्या पढ़ना है बच्चों, तो आपको क्या जवाब देना है, ध्वनि तरंग की चाल। कल हम पढ़ेंगे ध्वनि तरंग की चाल, पांचवी प्रॉपर्टी को बेटा कल हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, दूसरी क्लास का भी समय हो चुका है बाबू। हमें तो पढ़ाना ही है लगातार, रात के 10 बजे तक पढ़ाना ही पढ़ाना है मुझे तो बेटा। ठीक है बेटा, सीजीएस यूनिट होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और सीजीएस यूनिट में डिफरेंस एक बार बता। और एसआई यूनिट जो होता है उसकी एसआई यूनिट बना हुआ है एमकेएस सिस्टम से, उसकी फुल फॉर्म होती है मीटर किलोग्राम सेकंड। जब मैं आपको यूनिट एंड मेजरमेंट वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तब बेटा सब समझा दूंगा सबनम। ठीक है, चलें बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि ये चारों के चारों प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आए होंगे। पांचवें प्रॉपर्टी को हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। और यूट्यूब की क्लास भी देखना बेटा, आज मैंने यूट्यूब पर 25 क्वेश्चन करवाए जो कि डिस्कवरी से रिलेटेड है, टॉप इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन। हर रोज सुबह आया करो, सुबह 10 बजे आपकी यूट्यूब पर क्लास चलती है। लव यू ऑल मेरे भाइयों, सभी अपना ध्यान रखना, अच्छे से नोट्स बनाना, और फिर मिलते हैं मैं आपसे कल अगली क्लास में।